अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनज़र कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्नर विद अनज़र पर आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, उर्दू और हिंदी जानने वालों के लिए ये कोर्स मैंने तैयार किया है। ये कोर्स हमारा उर्दू और हिंदी जानने वालों के लिए है और इस कोर्स का ये पहला लेसन है। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक यानी ABCD से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा। द वे आई हैव लर्न दिस लैंग्वेज आई विल टीच यू इन द सेम मैनर। देखिए, हम बोल के ये जताना नहीं चाहते हैं कि हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जब आप बोलना चाहेंगे तो आप सही सही बोलें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ इंग्लिश अल्फाज में बोलने की कोशिश करें और उस बोलने की वजह से लोग आप पर हंसें। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं जिसका जानना हर सीखने वालों के लिए जरूरी है, ताकि हम सही सही बोल सकें, सही पढ़ सकें और सही लिख सकें। तो आज का जो ये लेसन है, मैं बिल्कुल ABCD से शुरुआत कर रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मैंने पहले वाजे कर दिया है कि ये मेरा एक पूरा कोर्स होगा और उसका ये पहला लेसन है, इसलिए आप घबराएं नहीं। बहुत जल्द ही आगे लेसन्स लेकर के आपके सामने हाजिर हो। कोई भी लेसन हो या कोई भी लैंग्वेज हो, कोई जबान हो, जब हम उसको शुरू करते हैं तो हमें उसके लेटर्स का मालूम होना जरूरी है। इसलिए कि लेटर्स ये हमारे बेसिक हैं, पहली सीढ़ी है, उसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो A से Z तक के मजमे को अल्फाबेट बोलते हैं। ये इंग्लिश के अल्फाबेट हैं। जिस तरीके से अरबिक में हरूफ तहज्जी होते हैं, ऐसी ही ये अल्फाबेट हैं इंग्लिश के मजमूए को अल्फाबेट। लेकिन अगर सिंगल सिंगल एक एक वर्ड को हम लें तो A एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है, D एक लेटर है। तो दोस्तों, अल्फाबेट और लेटर्स के दरमियान क्या फर्क है आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि A से Z तक के मजमूए को अल्फाबेट बोलेंगे और अलग अलग हर एक लेटर को लेटर बोलेंगे। जब हमने अल्फाबेट और लेटर के दरमियान फर्क को समझ लिया और ये जान लिया कि A से Z तक के मजमूए को अल्फाबेट बोलते हैं और सिंगल अलग अलग लेटर बोलते हैं, तो ये अल्फाबेट दो तरीके से हैं, दो तरह के होते हैं। उनमें से कुछ वावेल हैं, कुछ कॉन्सोनेंट हैं। वावेल का हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए कि जब हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे या कोई भी हम इंग्लिश का सेंटेंस बोलेंगे, उस वक्त हमको आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। यानी ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स हैं, इसको आर्टिकल बोलते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम कहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे हम द को दी पढ़ेंगे, उसके लिए हमें वॉवेल साउंड का जानना जरूरी है। और ये 5 है। नंबर 1 ए, ई, आई, ओ, यू। तो दोस्तों, इसको आप बहुत ही अहमियत दें और इसको अच्छे से समझ जाएं। इसलिए कि जब कोई भी जब शुरुआत में नहीं समझता है तो बाद में जाकर गलतियां करते हैं और फिर उस गलती को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी ये जितने हैं इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ये 21 हैं। कुल मिलाकर आपके 26 अल्फाबेट हुए, 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट के। जब हमने लेटर्स को जान लिया, समझ लिया, तो ये भी समझ लें कि हर लैंग्वेज और हर भाषा में जो लफ्ज बनता है, जो वर्ड बनता है, वो उस लैंग्वेज और उस भाषा के ही लेटर से यानी हर्फ से बनता है। तो ये इंग्लिश का एक लेटर है और इसी से एक वर्ड शी बना है और उसी से फिर एक सेंटेंस, यानी लेटर से वर्ड बनते हैं और वर्ड से फिर सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल सेंस दे, यानी ग्रुप अल्फाज का वो मजमुआ जिससे आपको कंप्लीट माने समझ में आ जाए, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, जुमला बोलते हैं। तो एस एक लेटर है, उससे वर्ड शी बना है और उससे एक सेंटेंस शी इज अ स्टूडेंट।
देखिए एच एक लेटर है, उससे एक वर्ड एच बना है और उससे एक सेंटेंस ही इज अ मैन। पी एक लेटर है, उससे वर्ड पेन बना है और सेंटेंस दिस इज अ न्यू पेन। बी एक लेटर है, उससे वर्ड बुक बना है और फिर एक सेंटेंस दिस इज माई बुक। के एक लेटर है, उससे वर्ड काइट बना है और फिर उससे सेंटेंस काइट फ्लाइज इन द स्काई। एम एक लेटर है, उससे वर्ड मैन बना है और फिर उससे एक सेंटेंस ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन बना है। तो देखिए लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल सेंस दे, यानी अल्फाज का वह मजमुआ जिससे आपको कंप्लीट मीनिंग समझ में आ जाए उसको हम सेंटेंस जुमला बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड और सेंटेंस के दरमियान फर्क समझ में आ गया। अल्फाबेट ए से जेड तक के मजमूए को अल्फाबेट बोलते हैं, अलग अलग हर एक को लेटर बोलते हैं और लेटर से वर्ड बनता है और फिर वर्ड से सेंटेंस। सेंटेंस बोलते हैं अल्फाज के मजमूए को जिससे एक कंप्लीट मफहूम समझ में आ जाए। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द हम आपके साथ हाजिर होंगे दूसरे लेसन के साथ। आप जुड़े रहिए और इंशाअल्लाह फायदा होगा।